हाय, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TFWS के बारे में, पर हम यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि अप्लाई कब करना है। क्योंकि स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने का समय अलग होता है, TFWS को अप्लाई करने का समय एकदम अलग होता है। फर्दर मोर पहले साल में तो TFWS मिल गई, चलो कम फीस में हमने ले लिया एडमिशन। सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का क्या करना है, सो चलिए देखते हैं कैसा प्रोसेस होता है। जिनको TFWS नहीं पता है, अज्यूम करता हूं किसी को TFWS नहीं पता है, तो बता दूं क्या होता है। जो भी आपकी इंजीनियरिंग की फीस होती है, एग्जाम्पल तौर पे 1 लाख रुपए अगर एक साल की फीस है आपकी, तो वो फीस बहुत सारे पार्ट्स में बनी होती है। अगर आपने 11th 12th का अपना फी रिसिप्ट देखा होगा तो आपको पता है काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो एडअप करते हैं फीस में। ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, बुक कीपिंग फीस, ऐसा करते करते बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। तब जाके जो अमाउंट बनता है वो होता है आपका टोटल फीस अमाउंट। जो भी फीस का अमाउंट होता है उसमें से मेजर पार्ट होता है आपका 90% तक जो अमाउंट होता है वो होता है ट्यूशन फीस। तो अगर 1 लाख रुपए फीस है तो उसमें से 90,000 होती है ट्यूशन फीस। TFWS का मतलब होता है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, जिसमें ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। यानी अगर 1 लाख रुपए इंजीनियरिंग की फीस है किसी कॉलेज की, तो आपको उसमें से सिर्फ 10,000 ही भरना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को TFWS मिल गया उन लोगों को। वाओ अच्छी बात है, हाँ हाँ अच्छी बात है। नहीं पता है तो अच्छी बात है, पता है तो देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो अप्लाई कैसे करते हैं ये मेजर सवाल है, क्योंकि वही स्टूडेंट्स आ रहे हैं सर स्कॉलरशिप कब है, ये कैसा है वो कैसा है। देखो, फेमस जो महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप है जो कि है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप, जिसको EBC स्कॉलरशिप कहते हैं। तो स्कॉलरशिप जो है, ओके, EBC स्कॉलरशिप की अगर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं तो वो अप्लाई की जाती है एडमिशन हो जाने के बाद। ओके, आपने एडमिशन ले लिया, आपको फी रिसिप्ट मिल गया कि आपने इतना इतना फीस भरा है, ये आपका रोल नंबर है, ये आपकी डिटेल्स है। वो डिटेल्स जब आप सबमिट करते हो तब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्कॉलरशिप, EBC स्कॉलरशिप को अप्लाई, EBC स्कॉलरशिप में बाय द वे 50% ऑफ मिलता है। यानी कि जो भी फीस आप भरते आप सब हो, 50% उसके बाद आपको रिटर्न आ जाता है। तो वो कब भरते हैं, जब सब काम हो जाता है। बट TFWS कब भरते हैं, TFWS भरते हैं फॉर्म फिलिंग के समय। TFWS भरते हैं कब भरते हैं, फॉर्म फिलिंग के समय भरते हैं। तो मुझे कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स मिल गए जिनकी मदद से मैं आपको कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल तौर पे जब आपका फॉर्म रिलीज होगा तो वहां पे आपको कॉलेजेस भरने होंगे, राइट, वही तो होता है फॉर्म, सब कॉलेजेस आपको भरने होते हैं। तो जब आप कॉलेजेस भरते हो वहां पर आप ऐसे चेक करके भर सकते हो कि जो जो कॉलेजेस में TFWS है वहां पे ये टिक करके समझो। जो यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी, ओके, वहां पर जो भी आपको ब्रांच लेना है, ब्रांच के बाद जिसमें जिसमें TFWS सर्च इंस्टीट्यूट। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी लिस्ट आ जाएगी जिन जिन कॉलेजेस में TFWS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये लिस्ट आ गई तो क्या करना है, आपको TFWS कोटा के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है। एग्जाम्पल तौर पे हर इंस्टीट्यूट का अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा एक कोड होता है, जैसे कॉलेज कोड कहते हैं हम, या चॉइस कोड भी कहते हैं। ध्यान से नोटिस करो, T लगा हुआ है हर एक के ऊपर, है ना, हर एक के एंड में देखो T लगा हुआ है। सो T का मतलब होता है आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ TFWS के थ्रू। यानी अगर मुझे TFWS मिलता है तो ये कॉलेज मुझे चलेगा। जैसे किसी कॉलेज की फीस अगर बहुत ज्यादा है, ओके, आपको पता है ये तो नहीं करना है मुझे, बट हाँ TFWS मिलता है 10,000 रुपया साल का, एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, और उसी के आसपास रेंज आप समझ सकते हो, तो वो मिलता है तो चलेगा। तो यस, फिर आप TFWS के थ्रू पहले अपने ऑप्शन फॉर्म में, या जो भी फॉर्म आता है आपका, ऑप्शन फॉर्म अलग होता है नो डाउट, जो भी फॉर्म आपका आता है कॉलेज का उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे करते करते क्या करना है, आपको चीजों को यहाँ पे डालना है। ओके, तो ऐसे पहले TFWS के थ्रू आप सारी चीजें डाल सकते हो। अब जो कॉलेजेस में अप्लाई करना था TFWS के थ्रू कर दिया, अब भले फिर आप बिना TFWS भी अप्लाई करोगे, चलो भाई अभी जरूरी नहीं है, जिस हिसाब से परसेंटाइल आपका आया है, जिस हिसाब से रैंक आपका बैठता है, जरूरी नहीं है TFWS ही मिले, राइट। सो फिर वहां पे TFWS में नो डाल के वही कॉलेजेस, वही सेम कॉलेजेस देखो आप बिना TFWS के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखो, अब TFWS में नो किया तो भले वही कॉलेजेस डाल रहा हूं, चॉइस कोड अलग है ना, चॉइस कोड में T नहीं लगा हुआ है। सो आज जितने भी चॉइस कोड्स यहाँ पर आए हैं किसी में भी T नहीं लगा हुआ।
आई होप आपको प्रोसेस समझा, प्रोसेस कैसा होता है। सो TFWS कब अप्लाई करते हैं? अप्लाई करते हैं एडमिशन के समय पे, है ना। स्टूडेंट्स को क्या लगता है शायद मिल जाएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप को वो लोग मिक्स कर देते हैं। आपको बता दूं स्कॉलरशिप्स अलग हैं, TFWS अलग है। ओके, TFWS एक सर्विस है। ओके, TFWS क्या है? एक सर्विस है जो आपको मिल रही है, तो वो पहले अप्लाई करनी है। ओके, तो बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। जब भी अपने कॉलेजेस का फॉर्म भर रहे हो, ध्यान में रखना पहले ये TT वाले डाल के देखना, तो TFWS के थ्रू भी आपको वहां पे चांस लग गया तो बहुत बढ़िया बात है ना। TFWS के थ्रू अगर कोई अच्छा दूसरा कॉलेज भी मिल गया जिसकी फीस वैसे ज्यादा है बट ट्यूशन फीस कम हो जाएगी, तो उसकी फीस 10-20 हजार अगर हो जाती है तो क्या ही खराब बात है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ TFWS। आई होप आपको समझा अप्लाई कब करना है। स्कॉलरशिप्स, EBC स्कॉलरशिप बाद में एडमिशन हो जाए फिर अप्लाई करते हैं, और ये जो है TFWS ये एडमिशन के पहले फॉर्म्स के अंदर अप्लाई करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है सब्सक्राइब किया है तो डेली दोपहर के टाइम पे चेक करना, इंजीनियरिंग काउंसलिंग की वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होती है। सो दो चीजें बताना मैं भूल गया उसको अभी बता देता हूँ। वापस मैं वीडियो रीशूट कर रहा हूँ 1 घंटे बाद TFWS वैलिड कब तक है? सो TFWS अगर आपको एक बार मिल जाता है, और अगर समझो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस आ जाती है 10,000, तो आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर तीनों के तीनों साल 10,000 ही फीस पड़ेगी, यानी टोटल इंजीनियरिंग आपका 40,000 में हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, TFWS का कट ऑफ क्या होता है? तो ऑब्वियसली TFWS का कट ऑफ हाई होगा, बट वो रैंक आने के बाद डिसाइड होता है, क्योंकि अभी परसेंटाइल से ज्यादा रैंक मैटर करेगा। सो बेसिकली रैंक आने के बाद डिसाइड होता है, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, यहाँ पे TFWS अगर आपको मिल जाता है, आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते हो। देखो क्लियरली मेंशन्ड है, TFWS चॉइस कोड अलॉटेड कैंडिडेट कैन नॉट चेंज देयर कोर्स इन द सेकेंड ईयर। सो ये तीन चीजें और मुझे आपके साथ शेयर करनी थी।